हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। देख लेते हैं लास्ट टाइम हम कहां पर छोड़ के गए थे, क्या बात करी थी हमने, क्या हुआ है और क्या होने की अब आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी है। तो ये है एक जो हमने लेवलिंग किया हुआ था, ये उसका चार्ट है। हमने जो बात करी थी वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने बात करी थी कि निफ्टी नियर अबाउट 18,000 तक के एरियो के आसपास तक जाकर वहां से पलटने की कोशिश कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी सी एक बेरिश कैंडल दिखाई है, बट इनिशियल स्टेज है क्योंकि एक कैंडल भी एक आउटसाइड सी कैंडल है, क्योंकि इसका हाई प्रायर कैंडल के हाई के ऊपर है तो आउटसाइड कैंडल है। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे कि क्या किया है मार्केट ने, तो उससे थोड़ा कंफर्म हो जाएगा एक्चुअल में कि एक्चुअल में यहाँ पर अभी हम टॉप बना चुके हैं या फिर यहाँ से हम नीचे जाके फिर एक बार ऊपर आ सकते हैं। क्या हुआ है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो नियर अबाउट हमने जो बात करी थी यहाँ पर कि इस ये जो एरिया है इसका 17,950 से लेकर तो 18,000 तक का जो एरिया, 18,000 तक का जो एरिया है, यहाँ पर हमें एक हडल मिल सकता है। तो अभी मार्केट वही उसी अड़ल पे आया है और एक थोड़ा सा टिप देने की कोशिश करी। अब देखते हैं मार्केट में मंडे को किस तरह से ओपन होता है यहाँ पर। तो नो डाउट अभी जो है 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड नंबर भी है। तो यहाँ पर से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो अभी ऊपर में अभी आपको थोड़ा सा बाई नहीं करना चाहिए अभी, और थोड़ा सा साइडवेज आपको ऊपर देखना चाहिए एक दो दिन के लिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है यहाँ पर। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम बात करेंगे तो उससे आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पर। तो ये थी इसके डेली चार्ट की बात। अभी अगर हम बात करें तो अब इसके आवरली चार्ट पर बात करेंगे हम कि क्या हुआ है एक्चुअल में। तो जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं आप, जो भी नए व्यूअर्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले एक वीडियो को देखें जिसमें हमने पूरी एक लेबलिंग करके रखी हुई है मार्केट की कि मार्केट कहाँ पर है और किस तरह के स्ट्रक्चर में अभी चल रहा है। तो उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। उसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि अभी एक्चुअल में हम कहाँ पर खड़े हैं और क्या होने की अभी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम लास्ट टाइम पे बात करके गए थे यहाँ पर कि ये जो वेव स्ट्रक्चर है ये 5 वेव में चल रहा है अभी। तो ये एक लीडिंग डायगोनल बना हुआ है जिसका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वेव में अभी हम चल रहे हैं। तो अभी एक्चुअल में थर्ड वेव में थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक्चुअल में कि यहाँ पर ये फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हुआ है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो इस ये थर्ड यहाँ कंप्लीट हुआ, ये फोर्थ यहाँ कंप्लीट होगा, ये फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, बट स्टिल अभी मैं अगर मैं बात करूं तो मार्केट थोड़ा सा बियरिश साइन शो कर रहा है। अभी जो हमने लेवल लेवल किया था हम उसी पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि ये फोर्थ कंप्लीट हुआ है और ये यहाँ पर अभी हम थर्ड कंप्लीट होते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है क्लियर कट कि यहाँ पर अभी हम थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम फोर्थ वेव के लिए अभी हम नीचे आ रहे हैं। तो फोर्थ वेव में अभी हम नीचे कहाँ कहाँ तक आ सकते हैं। तो फोर्थ वेव में हम नीचे अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो वो डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी इसमें कौन सा वेव एक्सटेंडेड है। तो अगर हम बात करें इसका ये है 880 पॉइंट्स का, थर्ड पॉइंट जो है वो इसका 907 पॉइंट का थर्ड वेव जो है, और इसकी जो फिफ्थ वेव है वो उसकी बात करें अगर हम तो वो 640 पॉइंट्स की है। तो अगर हम बात करें अब इलियट के रूल के अकॉर्डिंग इसमें थर्ड वेव एक्सटेंड है तो फोर्थ वेव जो होगी इस डिग्री की, जो सेम डिग्री की फोर्थ वेव होगी, वो इस डिग्री के माइनर जो ये जो थर्ड वेव है इसके जो सब ऑर्डिनेट वेव के फोर्थ वेव के प्राइस जोन तक आना चाहिए। मतलब कि अब जो आएगा निफ्टी को जो आना है वो आना है इस प्राइस जोन तक, इस प्राइस जोन में कहीं भी मार्केट में ये आ सकता है। तो ये तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया कि इस प्राइस जोन तक तो इसे आना ही आना है यहाँ पर, क्योंकि ये ए बी सी डी और ई है। तो ये प्राइस जोन बी का है फोर्थ वेव का, तो इस प्राइस जोन में आना है मतलब 17,500 तक और 17,170 तक, इस बीच में मार्केट को यहाँ पर आना है। तो अभी स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट में अभी आपको बाई करने की कोशिश नहीं करना है। थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे आता है तो इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हैं और पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो अभी आपको एग्रेसिव होके ना तो शॉर्ट करना है मार्केट को और ना ही बाई करना है।
तो अभी इन एरियो में आकर देखते हैं कि मार्केट अभी किस तरह से फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वेव है ये एक शार्प करेक्शन थी, तो यहाँ पर में भी पॉसिबल है ये एक थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन ले ले, या तो यहाँ फ्लैट बनाए या ट्राइंगल बनाए या फिर अदर कोई पैटर्न बनाए, या फिर डायमेट्रिक पैटर्न बनाए, तो वो अभी हम आने वाले टाइम में अभी हम देख लेंगे। बट स्टिल अगर हम देखें तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो अभी आज की बात करें हम, तो आज एक भी कैंडल ने प्रायर आवर के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। स्टिल अभी ट्रेंड यहाँ पर आवरली चार्ट पर अगर हम देखें तो नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें केवल इंट्राडे में कोई भी अगर बाउंस मिलता है तो वहां पर हमें शॉर्ट करने की सोचना है मार्केट को, और थोड़ा सा मार्केट में अभी लॉन्ग पोजीशन हमें कैरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा अभी निफ्टी के चार्ट को मुझे देखकर लग रहा है। तो इसमें एक्चुअल में निफ्टी में जो है वो स्ट्रक्चर क्लियर है। यहाँ पर अगर मैं 2-4 ट्रेड लाइन यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखिए यहाँ से ये जो वेव है ये एक्चुअल में सब डिवाइडेड वेव है, तो ये इसको 2-4 ट्रेड लाइन को ब्रेक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये सेम डिग्री की है, वो अगर यहाँ से कुछ इस तरह से कहीं से भी आती है तो इस तरह से यहाँ पर हम चैनल बना के फिर फिफ्थ वेव के लिए हम ऊपर जा सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पर मुझे और गिरावट लगती है इस प्राइस जोन में, मार्केट यहाँ पर कहीं भी आ सकता है 17,500 से लेकर 17,170 के आसपास से, और फिर यहाँ से एक बार डिप देके इस तरह से नीचे आकर और फिर इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर वेव काउंटिंग का 5 वेव का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी हमने बात करी थी, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके 15 मिनट चार्ट पे कि अभी क्या दिखाई दे रहा है हमें क्लियर कट। तो अगर मैं बात करूँ इस वेव की, तो इसमें यहाँ पर देखिए अभी देखिए ये फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकंड कंप्लीट हुआ है, यहाँ थर्ड कंप्लीट हो चुका है, ये फोर्थ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और ये फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें अगर हम बात करें तो ये ए कंप्लीट हुआ है। अभी ये स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से अनफोल्ड होता है। यहाँ पर अगर ये वेव इस वेव के नीचे पहुंच जाती है, अगर ये इस जोन के नीचे अगर कहीं क्लोज हो जाता है 17,700 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो समझ लें कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये 5 वेव यहाँ कंप्लीट 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में ये ए बी और ये सी कंप्लीट हो गया, और ये नया वेव इसने स्टार्ट कर दिया है नीचे के लिए। ये वेव नया नीचे के लिए स्टार्ट कर चुका है। और अगर नहीं तो फिर अगर मार्केट में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ कहीं आ जाए, इसी प्राइस जोन में आ जाए और एक बार यहाँ से बाउंस ले ले, क्योंकि फिर उस केस में स्ट्रक्चर कंप्लीट क्या किस तरह से हो जाएगा, ये पूरा जो वेव हो जाएगा ये ए हो जाएगा, उसमें फिर बी वेव में ए बी और ये सी हो जाएगा। तो ये पूरा ए ये बी और ये सी हो जाएगा। तो उस केस में मार्केट फिर 17,850 870 तक ऊपर में फिर जा सकता है, और उसके बाद फिर यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है। मार्केट में अगर बाउंस मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट में अगर 17,850 से लेकर 17,875 इस बीच में अगर मार्केट मिलता है आपको, तो वहां शॉर्ट करना है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,000 का, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आपका वहां पर अगर उस बाउंस में मिलता है तो टारगेट फिर आपका होना चाहिए 17,500 से लेकर 17,200 के लिए आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये अभी स्ट्रक्चर से हमें यहाँ पर ये क्लियरिटी दिखाई दे रही है। तो अभी इन एनी केस आपको केवल यहाँ मार्केट को शॉर्ट ही करना है। अगर इंट्राडे में भी करना है तो आपको शॉर्ट ही करना है, लॉन्ग आपको पोजीशन अभी यहाँ पर कैरी नहीं करना है। अगर अब मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक में जैसा कि हम चार्ट पर ये यहाँ पर मार्क करके गए थे लास्ट टाइम कि यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा रिवर्सल आ जाए, तो वहां से हमें रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एरिया भी हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि इस एरिया के आसपास से मार्केट अगर आता है रिवर्सल, तो यहाँ से इतना बाउंस इतना डिप देके यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये लास्ट टाइम हमने बात करी थी। अब अगर मैं इसके आवरली चार्ट पे बात करूं यहाँ पर, तो आवरली चार्ट पे अगर हम बात करें तो देखिए आवरली चार्ट पर यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअल में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअल में क्या है, अगर मैं इसे यहाँ फर्स्ट वेव करता हूँ, इसे सेकंड वेव नाम देता हूँ, इसे थर्ड वेव नाम देता हूँ, इसे फोर्थ देता हूँ, और इसे फिफ्थ वेव यहाँ पर, ये फिफ्थ अगर इसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, तो एक्चुअल में ये इलियट के रूल को ब्रेक कर रहा है। अब इलियट के रूल को कैसे ब्रेक कर रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि इलियट बोलता है कि हमारा जो है वेव इम्पल्सिव वेव में जो थर्ड वेव कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर इस वेव की बात करूँ यहाँ पर,
तो देखिए ये जो इसकी बात करें अगर हम, तो ये 24 ये तकरीबन 2500 पॉइंट की है। अगर मैं इस वेव की बात करूं यहाँ पर, इसको भी अगर इसका भी हाई लेके चलते हैं तो 1950 पॉइंट के अप्रोक्स है। और अगर मैं इस वेव से यहाँ से इसके काउंट करता हूँ तो ये तकरीबन तकरीबन आ रही है 2100 पॉइंट की। तो ये इसमें थर्ड वेव जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट आ रही है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड वेव किसी भी इम्पल्सिव वेव में की, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स वेव में हो, वो कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती है। तो इसका एक अल्टरनेट सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पर एक्चुअल में ये जो है, यहाँ पर ये फर्स्ट कंप्लीट किया हो इसने, यहाँ पर ये सेकंड कंप्लीट किया हो इसने, और उसके बाद में ये थर्ड कंप्लीट यहाँ पर हुआ हो इसका, ये फोर्थ कंप्लीट हुआ हो इस डिग्री का यहाँ पर, और ये इस डिग्री की यहाँ पर फिफ्थ कंप्लीट हो चुकी हो यहाँ पर। ये यहाँ पर इस तरह से इसका ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ, और ये ट्रायंगल में ए बी सी डी ई कंप्लीट हुआ हो यहाँ पर। ये थर्ड यहाँ कंप्लीट हो चुका है इसका, ये इसका यहाँ फोर्थ कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारी फाइनली फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर निफ्टी एक्चुअली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये फिर अगर मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, 2-4 ट्रेड लाइन जिसे हम बोलते हैं, वो ट्रेड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वो फिफ्थ से जो फिफ्थ वेव जो बनने में टाइम लगा उससे कम समय में यहाँ पर इसे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली में बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर काफी क्लियर है। बट स्टिल अगर हम देखते हैं तो स्टिल अभी अगर हम बात करें इसमें, तो इसको आने के लिए अगर ये फोर्थ वेव भी बना रहा है, अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम जो हमने करी थी अगर, तो उसमें अगर ये फोर्थ वेव बना रहा है तो मिनिमम टारगेट तो अभी हमारे पास में 37,000, अगर इसे आना भी है तो इस प्राइस जोन में तो इसे आना ही पड़ेगा। इन द सेंस 38,200 से लेकर तो 37,200, 30,000 पॉइंट की रेंज में इसे आना पड़ेगा, यहाँ तक तो इसे आना है। उसके बाद हम यहाँ पर आने के बाद में बिहेवियर चेक करेंगे, अगर यहाँ से ये अपनी करेक्शन को बढ़ाता है तो ये उस केस में ये जो हमने जो लेवलिंग की है वो हमारी लेवलिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है फिर। और अगर यहाँ से अगर ये बाउंस लेकर ऊपर जाता है तो फिर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम इसकी वेव काउंटिंग को चेंज करेंगे। वो फिर आने वाले दिनों में हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी, अदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसकी काउंटिंग की, वो हम यहाँ पर देखेंगे। बट स्टिल दोनों ही केस में अगर मैं बात करूं, अगर फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया तो ये बाउंस यहाँ पर भी, ये जो डिक्लाइन आ रहा है वो यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, 37,150 के आसपास भी नहीं रुकेगा, फिर हम यहाँ से सीधा नीचे आ जाएंगे। और अगर ये फोर्थ वेव ही है तो फिर उस फोर्थ वेव के बाद में इन एरियो के आसपास कहीं रुक कर फिर मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और हाई के ऊपर जाकर कहीं भी क्लोज हो सकता है, एक बार ऊपर जाके क्लोज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट कर दे फाइनली हमारी, और फिर मार्केट नीचे गिरे। तो अभी दोनों ही केस में हमें लगता है कि मार्केट को इन एरियो तक तो आना है। अगर इन एरियो तक आने दे मार्केट को आपको अभी बाउंस में शॉर्ट ही करना है बैंक निफ्टी को भी, और अभी आपको लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है इंडाइसेस में किसी भी वजह से आपको रखनी चाहिए। तो इन एरियो तक आने दे, इन एरियो आने के बाद हम प्राइस के बिहेवियर को देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें आगे किस तरह से प्लान एक्शन करना है। तो अभी जब तक ये यहाँ पर आता है तब तक आपको मार्केट में किसी भी वजह से बाउंस मिलता है तो आपको मार्केट को शॉर्ट ही करना है यहाँ पर। अगर मैं अब इसके 15 मिनट के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट में अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें अभी दिखाई दे रहा है। ये अगर फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है इसकी यहाँ पर, अब ये थर्ड वेव यहाँ पर है, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ बनाया है इसने। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, ये ए बना हुआ है यहाँ पर, अगर ये बी अगर सब डिवाइडेड है यहाँ पर, तो सी कुछ इस तरह से यहाँ पर बन सकती है, जो कि 39,250, 39,300 तक भी ऊपर में ये जा सकता है यहाँ पर, और फिर वहां से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज अगर ये इसने यहीं पे कंप्लीट कर लिया है इस स्ट्रक्चर को, अगर मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर को अगर यहीं कंप्लीट कर लिया है तो फिर मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा। और अगर ये इस एरिया को नीचे में अगर ब्रेक कर देता है, ये जो एरिया है मैं आपको बता दूं, इन एरिया को अगर नीचे में मार्केट अगर किसी भी वजह से ब्रेक कर देता है, ये आ रहा है 38,900 के नीचे, अगर हम 15 मिनट की क्लोजिंग अगर दे देते हैं तो फिर समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गया और ये अपना ट्रेंड वापस से डाउनवर्ड जो ट्रेंड है वो रिज्यूम कर रहा है। तो मैंने दोनों ही कंडीशन आपको निफ्टी बैंक में भी बता दी है कि मार्केट अभी किस तरह से बिहेव कर रहा है। एनी बाउंस, अगर कोई सा भी एक हेल्दी बाउंस मिलता है इंट्राडे में आपको, तो उसमें आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, अभी लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं
करनी है आपको। तो मैंने दोनों ही केस आपको अभी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों ही केस बता दिए हैं यहाँ पर किस तरह की पॉसिबिलिटी है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पर, इस वजह से अभी हम काउंटिंग को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, हम अभी ट्रेंड फॉलोइंग को मेथड को फॉलो कर रहे हैं। पर दोनों ही केस में अभी जो एरिया बात करी उन एरिया तक तो मार्केट को आना ही है, उसके बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद इन एरियो में आने के बाद प्राइस बिहेवियर किस तरह का रहता है उसके बाद फिर हम देखेंगे और देन डिसाइड करेंगे कि फर्दर हमें किस तरह से हमारे ट्रेड प्लान को एक्शन में लेकर आना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर इसके डेटा की भी बात कर ले, अगर हम कंबाइंड डेटा में आज किस तरह का हमें डेटा दिखाई दे रहा है, तो ये मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं निफ्टी की भी बात करें अगर हम, तो निफ्टी में देखिए आज काफी दिनों के बाद एग्रेसिवली कॉल राइटिंग दिखी हमें 18,000 एंड 17,900 और 17,800, तीनों ही ऑप्शंस में कॉल राइटिंग यहाँ पर हमें हेवीली देखने को मिली हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल, तो देखिए यहाँ पर 14,000, यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 6.5 मिलियन एडिशन हुआ है। अगर इसमें भी अगर बात करें हम अनदर 17,900 के कॉल में, तो भी यहाँ पर अच्छी खासी राइटिंग होकर रखी हुई है। 11 नियर अबाउट 10 मिलियन की, यहाँ 15 मिलियन की, और 17,800 पर भी नियर अबाउट 6 मिलियन की है। तो हेवी कॉल राइटिंग होके रखी हुई है यहाँ पर। अगर हम देखें तो क्या पुट्स में अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पर? डेफिनेटली अगर हम देखें तो आज यहाँ पर पुट्स में हमें 18,000 की और 18,000 की और 17,900 की और 17,800 की, तीनों में ही पुट्स की अनवाइंडिंग देखने को यहाँ पर हमें मिली है। तो आने वाले दिनों में मार्केट में किसी भी तरह से अगर बाउंस मिलता है, अगर ऊपर में मार्केट किसी वजह से 17,850 950 के अप्रोक्स या 875 के आसपास जाता है, तो मार्केट में फिर वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डेटा भी अभी हमें वहां पर यही सजेस्ट कर रहा है। तो अभी डेटा के अकॉर्डिंग भी मार्केट में आपको शॉर्ट पोजीशन ही लेनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो बैंक निफ्टी के डेटा में अगर हम देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर बैंक निफ्टी का कम्युलेटिव डेटा देखें अगर हम, तो यहाँ पर देखिए हेवीली कॉल राइटिंग हो रखी है। यहाँ तो बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग है, मतलब बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा एग्रेसिवली कॉल राइटिंग होके रखी हुई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए टोटल अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा हुआ है वो 39,500 पर है। 39,500 पे नियर अबाउट 3.5 मिलियन का कॉल्स का एडिशन हुआ है। और नीचे में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो होके रखी हुई है वो 39,000 के आसपास की है। तो इन केस ये यहाँ पर कॉल राइटिंग इसमें भी बहुत हेवीली हुई है। अब अगर आपको मैं बताऊं, अगर किसी भी वजह से डेटा में अगर हम देखें अगर, तो जो हेवी पुट राइटिंग हो रखी है वो भी 39,000 के आसपास हो रखी है। अगर 38,900 के नीचे अगर हम क्लोज हो जाते हैं, जैसा कि हमने आवरली चार्ट में भी बात करी थी, उसके नीचे अगर हम 15 मिनट या आवरली कैंडल क्लोज दे देते हैं, तो फिर ये जो ऊपर में जो है सारे जो पुट राइटर्स है, ये अपनी कॉल्स को अनवाइंड करने के लिए भागेंगे, जिससे कि मार्केट में और सेलिंग प्रेशर आ सकता है और मार्केट में और लोअर लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखें तो हर 100 पॉइंट पे हेवी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो मार्केट को अभी ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। डेटा यही सजेस्ट कर रहा है। अगर हम देखें तो कॉल्स में पुट्स में अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पर, अगर हम देखें तो पुट्स में इतनी हेवीली अनवाइंडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, जबकि कॉल्स में राइटिंग हेवीली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो अभी पुट्स में हालांकि अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिली है। 38,800 900 के नीचे की अगर हमें आवरली क्लोजिंग मिलती हुई दिखाई देती है मंडे में, तो फिर मार्केट में पुट राइटिंग हमें देखने को, सॉरी पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, जिससे लोअर लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो ये अभी हमने बात करी आज निफ्टी की चार्ट पर वेव के अकॉर्डिंग, ट्रेंड फॉलोइंग के अकॉर्डिंग, और डेटा को क्लब करके अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजों को डिस्कस किया है, किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, किस तरह का अभी हमें यहाँ पर हमारे एक्शन में लाना चाहिए ट्रेड को। तो ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको किसी भी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में और अगर किसी भी वजह से आपके ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में हेल्प हो रही हो, या फिर चार्ट को पढ़ने में आपको समझ में आ रहा हो, कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, एनालिसिस आपको अगर बेस्ट लग रही हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।